सो आई गेस वी आर इन गुजरात। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं अहमदाबाद और फिर होटल का क्या होता है नहीं होता है। सो दिस इज़ हाउ अहमदाबाद लुक्स लाइक इन मॉर्निंग। आई एम नॉट टू मच अट्रैक्टेड टू सिटीज़, तो पता नहीं। तो ये लेफ्ट में साबरमती रिवर फ्रंट। वेलकम टू द मोटो व्लॉगिंग मोड। कल के एडवेंचर के बाद बाइक का जो हालत है भाई मत पूछो। डिस्टेंस आज का जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 125 किलोमीटर्स। 125 किलोमीटर्स डेस्टिनेशन नहीं, पहला स्टॉप जहाँ पे होगा। उसके बाद वहाँ से जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ है और गुजरात है उसको भी एक्सप्लोर करना है थोड़ा सा। आज का जर्नी शॉर्ट एंड स्वीट होगा। 11:21 हो रहा है, आराम से निकलने का प्लान पहले ही था पर फिर सो गए तो फिर आराम से निकले। सो दिस इज थाने, मुंबई थाने वाला रोड अभी छोड़ रहे हैं और अब NH-48 पकड़ रहे हैं हम लोग, वसाई क्रीक ब्रिज। So finally our ride is going to end pretty soon, within a week or earlier. It's gonna be sad. Just ahead is McDonald's. मन तो बड़ा कर रहा है कि मैकडोनल्ड्स में जाएं और खाएं, बट ना रे, बड़ा टाइम किल हो जाएगा। सुबह आई हैड वड़ा पाव फैसिनेशन मेरा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। सुबह गए, मस्त 2-3 वड़ा पाव खा लिए, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया। कोई बात नहीं, अनटिल नेक्स्ट टाइम। देख रहे हो कैसे मॉनसून से हम लोग घिरे हुए हैं चारों तरफ से। बहुत सही टाइम पे कट लिए, नहीं तो बारिश में फंसता तो फिर दिक्कत ही हो जाता। बड़ी ज़बरदस्त एकदम अचानक से ऐसे अंधेरा हो जाता है और अचानक से ऐसे धूप हो जाता है, फिर अचानक से बारिश होने लगती है, फिर अचानक से रेनकोट पहनना पड़ता है, फिर गर्मी लगने लगती है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग सिंस आई एंटर्ड महाराष्ट्र। यस, बहुत सही है यार, बहुत सही है, मज़ा आता है इन सब जगहों पे। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अभी तक अपने पूरे राइड में मुश्किल से 1 या 2 राइडर हमको मिला होगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लोग इतना कम घूमते हैं। जबकि आई ट्रैवल्ड NH, आई ट्रैवल्ड रूरल रोड, आई स्टेड इन हॉस्टल्स, स्टिल लाइक देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु वर ट्रैवलिंग बाइक से। राइडर्स इतने कम मिले, आई डोंट नो व्हाई। This is the season to ride, I guess, na? Especially in Mumbai, I was hoping. But it's okay. At least I found myself. So the time is 12:33 and we are 58 kilometers away. और नज़ारा कुछ ऐसा है, एक मंदिर है अपने राइट में। 57 more kilometers to go. 1:30 तक we will be on our destination and then we will explore. थोड़ा स्लिपरी सा रोड हो गया था। तो ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ है, ये गुजरात के बॉर्डर, गुजरात एंटर करने के बाद आती है। दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो दमन और ये सिलवासा, वापी, ये सब एक जगह पे है। तो यहाँ एक डाइवर्जन क्रिएट किया है। महाराष्ट्र यहाँ ख़त्म होता है और गुजरात यहाँ शुरू होता है, तो ये चेक पोस्ट है। अब देखें यहाँ का क्या रूल है नहीं है। तो एक नया स्टेट इसी के साथ और हम कवर कर लेंगे जहाँ पहले नहीं गए हैं। गुजरात भी अपने लिस्ट में शामिल हो जाएगा रियल सून। तो हम लोग महाराष्ट्र से निकल गए हैं, वड़ा पाव से निकल के अब ढेपला। सो आई गेस वी आर इन गुजरात में तेनु स्वागत है।
महाराष्ट्रियन और गुजराती जो लैंग्वेज है दोनों का बहुत सिमिलर है, टोन भी सिमिलर है और बोलने का तरीका भी, लैंग्वेज भी काफ़ी सिमिलर है। अब आगे एक लेफ़्ट ले लेंगे तो दमन चले जाएंगे और सीधे चले जाएंगे तो सिलवासा चले जाएंगे, जो कि वो दूसरे यूनियन टेरिटरी में आता है। तो आई एम गोना गो स्ट्रेट सिलवासा। थैंक यू। BMW GS 310 4 लाख की। सिलवासा यहाँ से राइट है ना, आगे से सिलवासा आगे से राइट। अच्छा, कुछ देखने लायक है वहाँ पे? सिलवासा में कुछ देखने लायक, घूमने लायक है? ओके। अच्छा, आ जाओ इधर, आ जाओ। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एंड दीव हार्टली वेलकम्स यू। तो ये प्रॉपर गेट अपना दमन का, और कोई रोका तो नहीं RT-PCR वगैरह के लिए। चलो अच्छा है। और यहाँ से 9 किलोमीटर। सो आई हैड माय लंच हियर द चिकन कंपनी। एक नया फ्रेंचाइज है ये भी, KFC मॉडल पे काम करता है, फ्राइड चिकन, बट इनके पास बर्गर, पिज़्ज़ा, शेक्स सब रहते हैं। एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर होटल कुछ टाइम से यहाँ पे, बट एक ढंग का होटल नहीं मिला। और जो ठीक ठाक होटल है, पता नहीं दमन में कौन सा रूल है कि सिंगल्स को रूम नहीं देना है, मतलब सिंगल पर्सन को रूम नहीं देना। आई डोंट नो, दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। आई होप एवरीथिंग गोज ओके। अहमदाबाद इज़ 360 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर टू बी प्रिसाइज। मेरा जो होटल हम देखे वो यहाँ से इतना है। और मेरे बाइक का रियर ब्रेक शू ख़त्म हो गया है शायद। सो लेट्स सी कहाँ तक जा पाता है। सो दिस इज़ दमन, लिटरली दिस इज़ दमन। इतना सा एक एयरपोर्ट है बीच में। सो आई एम ऑन दी हाईवे, और ये हाईवे NH-48 है। 10 किलोमीटर कवर किए हैं अभी तक, और फ्यूल अप भी करना पड़ेगा। क्या मौसम है, एकदम कड़ी धूप लेफ्ट हैंड साइड से, आगे से एकदम ठंडी ठंडी हवा। देख के तो लगता है कि ज़बरदस्त बारिश मिलने वाली है। आगे रेनकोट निकालना पड़ेगा और वैसे ही जाना होगा पूरा अहमदाबाद। और रेंज भी 45 किलोमीटर दिखा रहा है, तो आगे फ्यूल अप करना पड़ेगा, कि नहीं तो याद नहीं रहेगा, फिर गाड़ी बंद हो जाएगी तो इश्यू हो जाएगा। द प्लेस वेयर आई एम इन इज़ वसाई। यहाँ से सूरत इज़ 80 किलोमीटर्स, बड़ौदा इज़ 180 किलोमीटर्स, और यहाँ से अहमदाबाद इज़ 320 किलोमीटर्स। नॉर्मल है ना? नॉर्मल है ना? 1000। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 98। रेट क्या है? 98 है ना? चलो, गुजरात में रेट तो कम है तेल का, कम से कम। अभी हम लोग सूरत पहुंचने वाले हैं, और इतना ज़्यादा पोल्यूशन, बाप रे बाप। तो 7 बजने वाला है और अभी भी हमें 215 किलोमीटर और जाना है। मौसम भी थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, हवा भी चल रही है। इतना अच्छा एम्बियंस हो गया है, और अब अंधेरा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो बहुत सेफली और बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अभी मस्त रुकते हैं, अपना लाइट का टेस्टिंग करेंगे पहले कि लाइट सही सलामत है भी कि नहीं। आई एम गोना ट्राई माई लाइट्स। ये है, पता नहीं दिखेगा नहीं, ये नॉर्मल लाइट है ये। और अभी फॉग लाइट इसका अगर ट्राई कर रहे हैं तो ये इसका फॉग लाइट है। आई थिंक इट्स वे बेटर। आगे समझ में आएगा या नहीं आएगा, फॉग लाइट के बिना, फॉग लाइट के साथ। सो या इट्स बेटर ना, तो इसको ट्राई करते हैं। सो अभी इट्स स्टिल रेनिंग और हम लोग भरूच पार कर रहे हैं।
भरूच गुजरात का एक टाउन है, जस्ट हाईवे के बगल में है। और यहाँ से वरोदा यहाँ से है 66 किलोमीटर्स, और जो अपना डेस्टिनेशन है वो स्टिल यहाँ से 180 किलोमीटर्स है। सो या वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। वरोदा से 25 किलोमीटर्स दूर है। और एक ये अच्छा सा एक जगह मिला है यहाँ पे, कैफ़े कॉफ़ी डे है, KFC भी है, सबवे भी है और क्वेंटर्स भी है। तो आई गेस एक शेक लेंगे और KFC से एक बर्गर ऑर्डर करेंगे। मस्त अपना डिनर हो गया यहाँ पे, और क्वेंटर्स का मिल्क शेक तो प्रिटी कंटेन्ड है नाउ। सो अब निकलते हैं। 143 किलोमीटर्स मोर टू गो। अब 11:30 का टाइम दिखा रहा है, टाइम ऑफ अराइवल। आराम से बारिश भी शुरू हो गई। इट्स रेनिंग, इट्स ड्रिजलिंग, बट ड्रिजल हो तो ठीक है, बारिश हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो 95 किलोमीटर्स मोर टू गो, और अभी बज रहा है 10। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं अहमदाबाद, और फिर होटल का क्या होता है नहीं होता है। एडवेंचर है ये भी सही। ये लाइट कितना इफेक्टिव हम दिखाते हैं। अभी लाइट ऑन है, अभी हम लाइट ऑफ कर देते हैं। मेरा लाइट ऑफ किए, अभी लाइट ऑन किए, कुछ नहीं दिख रहा है। अभी ये जो एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगा है, ये कितना प्रॉब्लम होता अगर ये फॉग लाइट नहीं होता, तो ये समझ में आ रहा है। सो इट्स 11:40 एंड वी आर 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर होटल, और ये हम अहमदाबाद में हैं, लिटिल आउटर ऑफ द अहमदाबाद। एक रिंग रोड है अहमदाबाद के चारों तरफ। ऑलमोस्ट होटल पहुँचते 12 बज जाएगा। सो आई थिंक आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर ओनली। सो थैंक्स फॉर बीइंग and thanks for watching. Do subscribe and like if you enjoy, and yeah, I hope to see you soon. So this is how Ahmedabad looks like in morning. I'm not too much attracted to cities, तो पता नहीं। तो ये है वो रेस्टोरेंट अमृतम, if I'm spelling it right, अमृतम, हाँ। So this is how Gujarati थाली looks like. Welcome drink, पापड़, हलवा, पूड़ी, पराठा, सबका नाम डिफरेंट है। दाल बाटी, पनीर, आलू, पता नहीं ये क्या है, एप्पल कस्टर्ड समथिंग लाइक दैट, अचार, मीठा और हरा चटनी, छाछ। तो थाली ट्राई करते हैं। पूरा वेजिटेरियन है, बट काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा। और भी अभी डिशेस आने बाकी है, एंड द प्राइस इज़ 350। सो लेट मी ट्राई एंड देन आई विल टेल यू। सो आई हैड दिस वंडरफुल लंच, और लास्ट में राइस भी उन्होंने सर्व किया। ओवरऑल देखा जाए तो वेज थाली, जो कि नॉन वेज छोड़ के तो हमको पसंद आता नहीं है वेज, बट ये वेज थाली फुल टोटल, मतलब इट वॉज अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री मील। बहुत अच्छे से खाए। तो ढोकला भी था, एंड ट्रस्ट मी, ढोकला के ऊपर एक कोई जेली या पता नहीं कोई चीज़ का एक सॉस डला हुआ था, वो भी स्वीट। एवरीथिंग ऑन माई थाली वॉज स्वीट। स्वीट डिश और सब्जी में डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है, इतना स्वीट रहता है सब चीज़। आदत नहीं है ना हमें इतने मीठे मीठे का। हमारे तो दाल में भी तड़का लगता है मिर्ची का, और हमारे तो पनीर में भी बड़ी बड़ी चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल होता है। सो या डिस्क पैड एक्चुअली होता है यहाँ, ये जो मोटा सा है ये है डिस्क पैड, और ये दोनों साइड का है, ये पूरा प्लेन हो गया है। ये बिल्कुल भी ब्रेकिंग एकदम ज़ीरो हो गया था पीछे का, तो लगवा लिया तो सेफली आराम से जा सकते हैं। सेफ्टी इशू अब बिल्कुल भी नहीं। सो फाइनली डन विद द ब्रेक थिंग। और अगर कोई गराज मिल जाता है, अगर चेन टाइट हो जाता है तो चेन भी टाइट करवा लेंगे। और फिर लास्ट में बचता है वॉशिंग। बाइक की वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, इतना गंदा हो चुका है ना, क्या बोलें। तो फॉर्चुनेटली जो होटल है उसके जस्ट नीचे गराज है, तो वहीं से वॉश करवा लेंगे। सो गुड इवनिंग एवरीवन। और ये है अपने होटल का पार्किंग। मस्त बाइक क्लीन हो गई है, एकदम साफ़ सुथरा, वाह वाह। निकलते हैं और डिनर करके आते हैं कुछ
non Gujarati because I'm done with this sweet tooth of mine. सब चीज़ मीठा हमसे ना हो पाएगा भाई. So yes, finally the trip is gonna end and I'm not so happy about it. I'm relieved that I get to get my bed and sleep easily with peace, but I'm at the same time not happy that this is gonna end. It was so good, and ending this trip is gonna change my life somewhere. किसी तरह से इसका इफेक्ट तो मेरी ज़िंदगी पे पड़ा है और पड़ेगा भी. सो ऐसे ही घूमते घूमते हम लोग अहमदाबाद रेलवे स्टेशन आ गए. हाँ भाई, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन. और अब हम लोग जा रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट के पास. अभी साबरमती रिवर फ्रंट क्लोज हो जाता है. यहाँ ना लोगों को चलाने का तरीका ही नहीं है एकदम, सच में. कहीं से भी कोई भी किधर भी घुसा देता है. पट पट गिरता भी है, एक दूसरे को ठोकता भी है. फिर भी भाई निकलने दो क्राउड से, हमको नहीं खाना है. तो ये लेफ्ट में साबरमती रिवर फ्रंट, और इसके इधर जितना है इट सीम्स टू बी न्यू बिल्डिंग्स एंड टॉल बिल्डिंग्स, और इधर पुराना अहमदाबाद टाइप्स फील आ रहा है. रेलवे स्टेशन भी राइट हैंड साइड में है और सब कुछ न्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है. तो आई हैव नो आइडिया, आई माइट बी राइट और रॉन्ग, बट ऐसा ही कुछ है. जैसे ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली होता है ना, वैसे ही. कितना ढूंढा भाई, इधर तो नॉनवेज मिलता ही. एक लाइन से सब वेज रेस्टोरेंट है सारा. आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर जल्दी ही मिलेंगे कल नेक्स्ट एरिया में कहीं और. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, यू नो द ड्रिल राइट. नहीं लगा तो भी करना. सी यू.